हाय ऑल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई एम आकाश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी की जो आज क्लोजिंग हुई है 42,167 पे बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो कल हमें एसएल हंटिंग कैसे करना है और कैसे हमें एक रिवर्स साइड में ट्रेड लेना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अभी देखा जाए जो सिनेरियो बनता है मार्केट में, जो सेलर्स का स्टॉप लॉस है यहाँ कहीं है, ठीक है, इस साइड में, और एक आज जो न्यू बना है यहाँ पर है। तो हमें कल ट्रेड कैसे करना है? देखो मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हुआ है इस रेंज में। तो जो हमारे लिए एक रेंज है ये अपना, इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है? ओपन होते ही सीधे ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक सेलर्स का स्टॉप लॉस इस एरिया में भी है, इस जगह पे, ठीक है? इस जगह पे यहाँ पे सीधे निकलता है, तो निकलने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर से रीटेस्ट करता है इस साइड पे 42,414 या 15 के पास, ठीक है? यहाँ पर रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो एक सी साइड में हम पोज़ीशन बनाएँगे, जो कि हमारा टारगेट होगा यहाँ तक का, जहाँ पर दूसरे जो सेलर्स हैं, उनका न्यू सेलर्स हैं, जिन्होंने आज के टाइम पोज़ीशन यहाँ पे बनाया है, उनका एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ पर जाएगा, ठीक है? तो पहला सिनेरियो ये हो गया हमारा। एक सेकंड, जो दूसरा सिनेरियो बनता है मार्केट में, मार्केट अगर इस रेंज में ही ओपन होके नीचे की तरफ मूव करता है, तो हम वेट करेंगे, ठीक है? जल्दबाज़ी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? वेट करके यहाँ पर इंतज़ार करेंगे अपना कि मार्केट पहले यहाँ पे सेलर्स को बिठाए, ठीक है? उसके बाद हम सी साइड में अपना ट्रेड लेंगे ऊपर के लिए। ऊपर के लिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है सेलर्स का स्टॉप लॉस है यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ पर आएगा, सेलर्स बिठाएगा, फिर धीरे-धीरे ऊपर की तरफ निकलेगा यहाँ से। तो ये मार्केट में ये 2 सिनेरियो कल हो सकता है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा, जो कि मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, जो है अपना ये सेलर्स का हो गया, ये सेलर्स का हो गया। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है, सीधा गैप अप ओपनिंग देने के बाद सीधे नीचे की तरफ आता है, ठीक है? तो नीचे की तरफ अगर अपनी क्लोजिंग प्राइस के पास आता है, जो इसका क्लोजिंग प्राइस है ये भी मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये वाला, ज़ूम कर लेते हैं थोड़ा इसको, ठीक है? अगर यहाँ पर ये जो अपना तो एक जो रेंज बन रहा है आप देखेंगे, इस रेंज में तो हमें ट्रेड पहली बात करना नहीं है, ठीक है? जो भी अपना रेंज है ये, इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, अदरवाइज़ ऊपर की तरफ निकल के ऊपर की तरफ यहाँ से निकलता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल एक ग्रीन बनता है, तो हम अपना जो टारगेट है 42,400 तक का ले सकते हैं, जो कि सेलर्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। पहले वो खाएगा और यहाँ से ही अगर ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है मार्केट और रिटेस्ट करके करता है, तब हम सी साइड में एक पोज़ीशन बनाएँगे ऊपर की तरफ। क्योंकि कल जो है हम बुलिश रहेंगे, ठीक है? बियरिश नहीं रहेंगे। मुझे पता है कि मार्केट कल एसएल हंटिंग कर सकता है ऊपर की तरफ, जो कि यहाँ पर जो सेलर्स के एसएल हैं यहाँ पर, ठीक है? अदरवाइज़ यहाँ से सीधे नीचे भी मार्केट ओपन होते हुए सीधे नीचे की तरफ आ सकता है। जो यहाँ पर जिनके भी स्टॉप लॉस है वो हिट होंगे, ठीक है? हिट होने के बाद मार्केट धीरे-धीरे इधर की ऊपर की तरफ निकल देगा। तो ये हो सकता है, ठीक है? तो यही है, अगर सीधा गैप डाउन देता है तो मार्केट, आप सोचेंगे मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट ऐसा नहीं होगा। मार्केट पहले यहाँ पर सेलर्स को बिठाएगा, पी पुट साइड को बिठाएगा, उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल जाएगा उनके एसएल हिट करते हुए। ये सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो यही है हमारे लेवल्स, जो आज लेवल्स नहीं रहेंगे, आज जो हमने, एक सेकंड मैं एक बार क्लियर करता हूँ, इनको डिलीट करते हैं पहले थोड़ा, ठीक है? जो अपना ये जो रेंज बन रहा है, इस रेंज में अगर मार्केट ओपनिंग देगा तो हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, इस रेंज में। जब निकलेगा इसके ऊपर तब हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ इस रेंज से बाहर इधर की तरफ निकलता है तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ ऊपर की तरफ निकलता है तो ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा, और नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा 41,920 का, ठीक है? तो ये रेंज हो गया है, और मार्केट आपको फँसा सकता है कैसे? मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है? यहाँ से अगर नीचे आता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो यहाँ से आपको थोड़ा-सा नीचे कैंडल निकालेगा, कैंडल निकालने के बाद ये पुट साइड को बिठाएगा, उसके बाद फिर धीरे से वो सबका एसएल हिट कर देगा, ये हो सकता है। तो मार्केट को कल यहाँ पर जो जिनके भी एसएल है यहाँ पर, जो सेलर्स हैं यहाँ पर एसएल है उनके, कल मार्केट यहाँ और यहाँ पर उन्हें उनका एसएल हिट करने ज़रूर आएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, और कल हम देखेंगे कि कैसे इसमें ट्रेड हो रहा है, ठीक है? तो मार्केट यही करेगा कल। तो चलिए हम निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में हमें कल कैसे ट्रेड करना है। एक सेकंड, ठीक है? निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है। एक सेकंड, ठीक है? एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं हम, ठीक है? तो सेम अपना है,
ये जो रेंज बन रहा है, इस रेंज में अगर निफ्टी भी ओपनिंग देगा तो इस रेंज में हम ट्रेड नहीं करेंगे मार्केट में, ठीक है? पहला टारगेट हमारा निफ्टी का ये हो सकता है, ठीक है? देखिए, निफ्टी में कल क्या करना है, निफ्टी में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस रेंज में ओपन होता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस रेंज में ओपन होके नीचे की तरफ निकलता है और रीटेस्ट करता है, ठीक है? रीटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ आता है तो हम एक टारगेट अपना 17,700 88 का ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और इस रेंज से ऊपर की तरफ निकलता है, अगर स्पीड में निकल जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक सेलर्स के स्टॉप लॉस हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है 17,940 50 को क्रॉस करता है और रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम इसमें एक अपना जो यहाँ पर सेलर्स के एसएल है, ठीक है? इनको हिट करने आ सकता है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ से अगर यहाँ पर भी आके रीटेस्ट करता है, तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम एक बड़ा टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो यही लेवल्स हैं हमारे, तो आप देख लीजिए और इसी जो एसएल जो मार्केट होता है ना, वो क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाके। देखिए मार्केट कैसे एसएल खाता है सबका। 1 सेकंड, इसको डिलीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार इन सबको डिलीट कर लिया जाए। कोई नहीं चलिए छोड़िए, देखिए मार्केट अगर मैं एक बार इनको वो करूँ, यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट में अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर पहले देखो मार्केट यहाँ से गिरता है, ठीक है? मार्केट यहाँ से गिरा, तो मैं एक बार इन सबको डिलीट ही कर देता हूँ, रुकिए 1 सेकंड रिमूव, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है? गिरा तो यहाँ पर एसएल थे सेलर्स के, तो मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है? गिरने के बाद यहाँ पर से सीधे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर इन सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए, ओके? अब फिर उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर सेलर्स आते हैं, मार्केट नीचे जाता है, मार्केट फिर सीधा वहीं पर ओपन होता है जहाँ पर सबके एसएल होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एसएल होते हैं, ठीक है? उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ गिरता है, तो यहाँ पर सेलर्स आते हैं, मार्केट फिर ऊपर जाता है तो यहाँ पे सेलर्स आते हैं, ठीक है? तो मार्केट फिर उनका एसएल खाने के लिए यहाँ पर आता है, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो इन सब के जो भी यहाँ पर होते हैं, इन सब के एसएल खा के यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है? तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मार फिर से सेलर्स के एसएल यहाँ पर होते हैं तो मार्केट सीधा यहाँ पर ओपन देता है। ओपन होने के बाद जिसके भी यहाँ पर एसएल होते हैं ये, तो मार्केट धीरे-धीरे नीचे आके उनको अभी डरा चुका है, उनको दिखा चुका है कि मार्केट अब इनका एसएल खाने आ सकता है यहाँ पर। तो ये धीरे-धीरे यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर देंगे अपने उसको, जो भी इनका पोज़ीशन होगा उनको। तो देखिए मार्केट ऐसे ही काम करता है, तो आप अ, उल्टा काम करिए, मार्केट जो दिखा रहा है वो मत करिए, उल्टा उसके करिए, ठीक है? अगर आपका एक एसएल यहाँ पर रखा हुआ है, तो मार्केट या तो सीधा गैप अप ओपन होगा या फिर धीरे-धीरे आपको पहले फँसाएगा नीचे की तरफ फँसाने के बाद फिर वो एसएल हिट करने जाएगा क्योंकि आपका भी एसएल खाएगा और साथ में सेलर्स का भी एसएल खाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा, जिसको हम एसएल हंटिंग बोलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप यहाँ पर कहीं भी देखिएगा तो यहाँ पर एसएल था, ठीक है? मार्केट यहाँ पर आता है, फिर मार्केट यहाँ पर ओपन होके सीधे-सीधे ऊपर की तरफ सबका एसएल खा जाता है। फिर वही ऐसे ही करता हुआ मार्केट काम करता है, ठीक है? मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो सीधा नीचे नहीं गिरेगा। दूसरे दिन मार्केट यहाँ पर जिसके भी एसएल होगा, उसे खाने के लिए ज़रूर ऊपर आएगा वो, ठीक है? तो ऐसे ही या फिर अगर ऐसे ही मार्केट सीधा नीचे गिरता तो जो सेलर्स होते हैं वही बस पैसा कमाते हैं और वही राजा होते हैं, ठीक है? बायर्स नहीं होते। तो ऐसे ही ये काम करता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कल कैसे काम करना है, तो मैंने लेवल्स दे दिया है, आप यूट्यूब पे देखिएगा मेरे आराम से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।